नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार संचालक एवं संस्थापक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर मैं आपके लिए अपना एक चैनल लेकर आया हूँ और आपको उसमें हम मशरूम की अच्छी से अच्छी जानकारी, लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि आप उनको देखो और उसको आप अच्छी तरह से पढ़ो, सुनो, लिखो और आत्मसात करो और फिर उसे अप्लाई करो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एक वीडियो है उसका टाइटल है या उसका हेडिंग है पाइप विधि द्वारा बटन मशरूम कंपोस्ट बनाना। जी हाँ दोस्तों, इस विधि से कंपोस्ट बनाना ये मैं आपके लिए अभी लाया हूँ जल्दी। हालांकि वीडियो कुछ और भी डालने थे लेकिन इसको डालना पड़ रहा है बना के। और इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊं, इस विधि के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने DMR सोलन के भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर मनजीत सिंह जी का, जिन्होंने इसके बारे में मुझे सारा लिटरेचर दिया और उनसे मैं काफ़ी इस बुजुर्ग की अवस्था में भी उनसे मैंने काफ़ी इसके ऊपर बहस की और उनसे जो है काफ़ी कुछ सीखा। दूसरा, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा अपने दामाद श्री संदीप मलिक जी का, जिन्होंने वो बीटेक इंजीनियर हैं और उनकी सहायता से इस पेपर को हम साधारण और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि पाइप विधि बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, बहुत वाद विवाद इसके ऊपर रहा है। मैंने भी 2 बार इसमें वो देखा और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे YouTube पे कोई भी ऐसी वीडियो पाइप विधि द्वारा कंपोस्ट बनाने की नहीं मिली, नहीं दिखने में आई जो पूर्ण रूप से ठीक है। इसका कारण रहा, और जो ये कारण है इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये इतनी अच्छी विधि होते हुए भी और इसकी भ्रूण हत्या होगी, मतलब ये शुरू भी नहीं हुई। जिस आदमी ने भी शुरू की वे उसी का काफ़ी नुकसान होया, उसको पूरी पैदावार भी नहीं मिली, वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट भी बहुत ज़्यादा आई और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा आई, तो उन्होंने छोड़ दी और कई लोगों ने इसके उसमें बड़ा नुकसान उठाया। ऐसा नहीं है कि ये विधि अच्छी नहीं है, ये विधि बहुत अच्छी है, बशर्ते कि आप इस विधि को ढंग से करें, ढंग से अपनाएं और इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दें। तो ये विधि बहुत सस्ती है, क्योंकि टनल बंकर जो है ना आजकल बड़े महंगे हो रहे हैं और उनके जो है बनाने में एक आम साधारण किसान उनकी पहुंच से बाहर है। और लंबी विधि में जो किसान लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हो एक लंबी विधि भी है जिसे हम सामान्य विधि बोलते हैं और वो 28 से 32 दिन में उसमें कंपोस्ट बनती है। उसके कंपोस्ट बनाने से ज़्यादातर सीजनल फार्मर हमारे उसी से कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन उससे कंपोस्ट बनाने में पिछले कई वर्षों से बहुत तेज़ी से बीमारियां बढ़ रही हैं, खास तौर से येलो मोल्ड, वेट बबल, ड्राई बबल और आपका जो है ऑलिव ग्रीन मोल्ड आदि। ये काफ़ी रोग बढ़ रहे हैं और इनसे काफ़ी किसान घाटे में जाके मशरूम छोड़ते जा रहे हैं और गांव के गांव इस येलो मोल्ड में तो गांव के गांव खाली करा दिए हैं, आपके हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा आपका बिहार आदि में। तो दोस्तों, इस विधि को आप अपना सकते हैं, बहुत सस्ती विधि है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि जब आप ये इसको बनाएं या इसको सीखें, तो मेरा आपसे सबसे पहले निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक वीडियो है नंबर 22, उसे अवश्य देख लें। ये 27 अगस्त 2022 को हमने डाली थी। और दूसरा, अब ये सूत्र जो बता रखे हैं, सूत्रों के लिए मेरी वीडियो देखें
24, 25, 26 और 27 ये भी इसके बाद ही की है, अगस्त के बाद की है ये वीडियो। तो इसमें जरूर देखें, तो आप इसमें काफी कुछ जानकारी हासिल ले लेंगे। और जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगी कि मैंने उनको क्यों ये मना किया। दो वीडियो गिरने वालों को, एक तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं अपने बिहार में, और एक हमारे मशरूम ग्रोवर हैं, साथ में ट्रेनिंग भी चलाते हैं, उनको भी मैंने टोका, उन दोनों को टोका। एक ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया, श्रीमान जी आप अपने काम से काम रखें। चलो, दूसरे ने भी जो है ना मेरा नाम लेके काफी कुछ वो करा, और बाई चांस वो हमारे ग्रुप में मेंबर है, उन्होंने डाला, मैंने उस पर मना करी। इससे पहले कि वो मेरे से इसका स्पष्टीकरण लेते और कुछ सीखते, मुझे खुशी होती कि मैं उन्हें बताता कि क्या दिक्कत है। उन्होंने सीखने के उन्होंने अपनी गलत बात को भी सिद्ध करने की कोशिश करी, जो कि मैं समझता हूं बहुत गलत है उसके लिए भी और दूसरे मशरूम उत्पादकों के लिए भी। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाना आज निश्चित किया। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे पास आया है और हमने देखा है कि इसमें जो रिसर्च करी गई वो इस कंपोस्ट सूत्र से की गई। भूसा 1100 किलो लिया, गेहूं का चोकर 90 किलो लिया, चिकन मैन्योर 550 किलो लिया, यूरिया 20 किलो लिया और जिप्सम 70 किलो लिया। अगर आप इस फार्मूले के अलावा कोई दूसरे फार्मूले अपनाना चाहते हैं तो आप ये कंपोस्ट सूत्रों के लिए वीडियो नंबर 24, 25, 26, 27 जो देख रहे हैं, इनमें से आप फार्मूले ले सकते हैं। अब यहाँ इस फार्मूले के टाइम पे ही एक कंट्रोवर्सी आई, सरसों की खली। एक सज्जन का उनका कहना ये था कि सरसों की खली डाल के मैंने बहुत कुछ लिया। मैं नहीं समझता कि सरसों की खली डाल के उन्होंने या उनके चेले चपाटियों ने या उनके साथियों ने इसके ऊपर कोई अच्छी पैदावार ली होगी, क्योंकि मोटी सी बात है दोस्तों, आपका जो सरसों की खल है या सरसों का तेल है, हर आदमी जो है ना गांव में देहात में जानता है कि सर्दियों में जब रूसी हो जाती है सिर में, तो बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि भाई इसमें जो है ना सरसों के तेल की मालिश कर लो तो वो रूसी खत्म हो जाएगी। रूसी मीन्स वो फंगस होती है। तो इसका मतलब सरसों में और सरसों की खली में और सरसों के तेल में एंटी फंगल गुण है, तो इसलिए इसको नहीं अपनाना चाहिए। मैं जो ये 2D में जो कंपोस्ट बनाते हैं, 2D लेते हैं, उसके लिए भी मैं ये कहता हूं कि उसको भी आप 30% से 40% से ज्यादा ना मिलाएं, जबकि आप चिकन मैन्योर वगैरह 60% तक आराम से मिला सकते हैं, बगास आप 60% तक मिला सकते हैं, लेकिन 2D को आप 30-40% से अधिक ना मिलाएं, और वो भी अलग अलग उसको भिगोना है। खैर चलो, यहाँ ये कंपोस्ट का फार्मूला दिया। अगर आपने यूरिया 20 किलो है और इसमें आप ये चाहते हैं कि कुछ स्लो रिलीजिंग कंपाउंड भी प्रोटीन का सोर्स भी मिलाया जाए, तो आप इसमें खलियां हैं बहुत सी आती हैं, जैसे आपकी सूरजमुखी खल है, बिनोले की खल है, आपका मूंगफली की खल है, आपका एक पोल्ट्री में इस्तेमाल होता है जिसे हम DDGS बोलते हैं, उसको भी ले सकते हैं। उसमें भी जो है खली जितना ही प्रोटीन है, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा प्रोटीन है। तो अगर आप इसमें करें तो 10 किलो यूरिया ले सकते हैं और 10 किलो वो खली ले सकते हैं, तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो अब आप इसको ये देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो भूसा लिया है 1100 किलो, इसको अच्छी तरह से एक चौकी बना लें और उसको अच्छी तरह से भिगो लें, और ऐसा भिगोएं कि उसमें 80% नमी रह जाए। अब 80% आपको देखने का क्या है कि जब आप उसे 1 दिन या 2 दिन भिगोगे, उसे रखोगे 2 दिन तक, तो आप देखोगे कि जब उसको उठा कर इस तरह से निचोड़ोगे तो उसमें से पानी की धार बन जाएगी। इसका मतलब उसमें आपका 80% के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा नमी है, तो नमी आपको उससे चेक कर लेनी। अब इसके बाद 2 दिन के बाद जब आपने भिगो दिया, तो आपने ये सारा मटेरियल उसके साथ मिला देना है और उसको अच्छी तरह से मिला के, और फिर आपने इसकी धड़ बनानी है, या पाइल जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ आप वो कर सकते हैं, या ढेरी कह सकते हैं, वो आपको बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आप इस तरह की एक धड़ बनाएंगे और ये 20 फुट तक लंबी बनाएंगे, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8.8 फुट होगी, मतलब 8.5 से आप 9 फुट तक इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होगी ये 7 इंच ऊंचाई तक आप भरो, जो
भूसा भरना, आपको जो कंपोस्ट जो तैयार करना है उसका जो भूसा है वो आप भर दो इसमें, लगाओ 7 इंच का। 7 इंच का लगाने के बाद आपको इसमें 3 पाइप जो छिद्र किए हुए हैं, ये पाइप आपके बेहतर होगा अगर आप कहीं से HDPE के पाइप लें, क्योंकि अगर आपने साधारण पाइप लिए जो ट्यूबवेल में लगते हैं तो आप देखोगे कि वो बहुत जल्द खराब हो जाएंगे, वो इतना तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आप कहीं से HDPE के पाइप लो और उन पाइपों को सपोज करो ये पाइप आपने ले लिए और ये पाइप जो है ना आपका 4 इंची मोटा होना चाहिए HDPE का, और इसमें सुराख ऐसे करने चाहिए आपको 10-10 इंच के ऊपर सुराख करो, और ये 3 mm के सुराख करते रहो इस जगह जगह। तो ये जब सुराख कर लोगे 3 इंच का कोई बर्मा ले लेना, उससे आप सुराख कर सकते हो। तो इसमें ये एक सुराख जैसे यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया है, तीसरा फिर इधर दूसरी तरफ कर दो। तो इस तरह से इसमें जितने आप सुराख कर सको 3 इंची सुराख करने हैं, 3 mm के, सॉरी 3 इंची नहीं 4 इंची आपको ये पाइप लेना है, और 3 सेंटीमीटर के आपने इसमें mm के सुराख करने हैं, मिलीमीटर के। तो इस तरह से करके आपने ये 3 पाइप ऐसे रख दिए इसमें, और 7 इंची भरने के बाद जब आप ये पाइप रखोगे इसके ऊपर तो 20 फुट तक का पाइप लो आप, तो उसको आप रख दीजिए। रखने के बाद फिर आप दूसरा स्टेप है आपका कि इन पाइपों के ऊपर आप 20 इंच तक, ये 20 की जगह 20-22 भी हो जाए, 24 भी हो जाए, कोई बात नहीं तो 20 ही रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च की है वो 20 इंच का ही इन्होंने पैमाना दिया है। तो इसको आप जब 20 इंच तक फिर दोबारा आप इसको भरोगे टूटे को, तो एक पाइप इसमें दब जाएंगे और आराम से आपका इसको भरने के बाद फिर आपको बीचों बीच ये 2 पाइप रखने हैं। अब इन पाइपों का एक पाइप से दूसरे पाइप का जो डिफरेंस होगा वो आपका 1.9 फुट होगा, मतलब 1.9 फुट यहाँ और 1.9 फुट यहाँ, और ये 1.9 फुट के उस पर इसके बीचों बीच 2 वो रख दो। तो इस तरह से आपने दूसरा रखना है, और इसकी जो ऊंचाई है ये फिर इसको पाइप रखने के बाद आपको ये 20 इंच इसके ऊपर तूड़ा और भरना है। जब 20 इंच तूड़ा भरोगे तो उसके बाद फिर ये 2 पाइप रखोगे, और 2 पाइप रखने के बाद आप इसको भी 20 इंच भर दो, और फिर आपका तीसरा स्टेप आएगा कि ये जो है आपका इन दोनों के बीच में एक ये रखना है, और ये 20 इंच और 20 इंच 2 हो गए। अब ये जो तीसरा है पाइप जो सिंगल पाइप रखे है, ये आप इसके ऊपर 7 इंच अपना कंपोस्ट या भूसा जो भी कुछ कहो वो आप मटेरियल आप इसके ऊपर डाल दो। तो अब ये नीचे जो है 8.8 इंच 8.8 फुट हो जाएगा, और ऊपर की जो चौड़ाई है ये 2 से 2.5 फुट के करीब आ जाएगी जब ये आप इसको थोड़ा हाथ तिरछा करते चलोगे। तो इसको आपने करना है। अब इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। आपको जो है जो जर्नल में मिलेगा या जो इन्होंने वो कर रखे हैं, ये ट्रेपीजाइडल स्ट्रक्चर है, मतलब तिकोना। अब इसमें जो है ना आपने GI का पाइप लेना है, आधा इंची का GI का पाइप लोगे तो आप ये स्ट्रक्चर बना के और आप इसके ऊपर इसमें तिरपाल रखोगे। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि GI का पाइप का जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका ये स्ट्रक्चर बनने में दिक्कत आएगी, और दूसरा ये स्ट्रक्चर आपको महंगा पड़ेगा। तो आप ट्रेपीजाइडल स्ट्रक्चर बनाने की बजाय आप ये गोलाकार या अर्ध गोलाकार जैसा भी कहो ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। और ये जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे इसमें क्या लेना है। आप इसमें 1.75 इंच का, मतलब 1.25 इंची आप HDPE का पाइप ले लो। आजकल जो जल विभाग आपके यहाँ वो बिछाता है ना, पानी की नाली बिछाता है, पाइपलाइन बिछाता है, उनके वो इसी उसको इस्तेमाल करते हैं, HDPE पाइपों को इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी ले सकते हो, या आप देखते होगे कि आपके यहाँ कोई क्या कहना चाहिए ये पॉली हाउस वगैरह है, तो उनमें भी ये पाइप आपके HDPE पाइप अलग अलग उसके माप के वो मिल जाएंगे। या नर्सरी में भी आप देखोगे कि वो भी एक गोला सा करके हैं और पाइप का वो लगा देते हैं, उसके ऊपर वो रस्सी बांध के एक दूसरे से, ताकि पाइप के अंदर वो पॉलीथीन ना घुसे, और उसके ऊपर ढक देते हैं, जिससे उनके पेड़ पौधे अच्छी तरह से चलाने में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने में
और रोकने में वो सहायता करते हैं, और उसकी वजह से उनके मतलब नर्सरी के पौधे भी तेजी से चलेंगे। तो ये भी आप इसमें कर सकते हो, जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, इस तरह का आप बना सकते हो कि ये एक बना दिया, ये डाल दिया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चार जगह, बीच में आप 3-3 फुट पे या 4-4 फुट पर आप ये अर्धगोलाकार ये उसमें दबा सकते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से लगाओ और उसके ऊपर एक बांध दो, उसके साथ साथ 2 बांध दो, 2 पटली तरफ बांध दो, आधा इंच के ही बांध दोगे तो पन्नी वगैरह जो है ना, ये आपका जो भी जिससे आप ढकोगे वो अंदर की तरफ नहीं जाएगी। और इसमें जो एक वो बना हुआ है, आपका धड़ बनी हुई है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है इसमें जगह, छोटी जगह है, ये इस धड़ से और इस पन्नी के बीच की कम से कम 7 इंच की दूरी जरूर रहनी चाहिए। 7 इंच की 8 इंच 10 इंच हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 10 इंच 12 इंच भी हो जाएगी हमारे इधर उत्तरी भारत में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो काम किया है इन्होंने ये सोलन में किया है, वहाँ के तापमान में, और हमारे हरियाणा और इसमें आपके उत्तर प्रदेश में और बिहार, राजस्थान में तो क्योंकि तापमान ज्यादा होता है तो शायद ये विधि कामयाब ना हो, लेकिन हमारे आपके उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और आपका बिहार में इसको आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन बाहर के टेम्परेचर का भी ध्यान आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ढकाना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस तरह से इसको कैसे कैसे ढकना है। और ये दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो पाइप है इसमें, तो इस पाइप को कभी भी अंदर मत दे देना। अगर आपने इस पाइप को भी ढक दिया, ये जैसे ये तो 3 6 1 7 पाइप हैं, अगर इनको ढक दिया, इनके मुंह बंद कर दिए, तो मान के चलो, मैंने इसमें पहले ही बता रखा है, बहुत पहले 2022 को बता दिया था कि आपकी कंपोस्ट डेड हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी, और डेड कंपोस्ट से या निर्जीव चीज से कभी भी आप कोई जीव पैदा नहीं कर सकते, कभी भी आप मशरूम पैदा नहीं कर सकते, कभी भी कोई निर्जीव से कोई पेड़ पौधा पैदा नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आपकी मशरूम भी पैदा नहीं होगी। यही मेरा जो इन्होंने बना रखी है ये वीडियो, इसी जगह पे मेरा इनका कंट्रोवर्सी थी। वो कहते हैं ना कि लिखना पढ़ना तो चाहे हमें बेशक थोड़ा कम आता हो, लेकिन मिटाना दोनों हाथों से आता है। मतलब हमारी कुछ, मेरी खुद मैं कहूँ कि मेरी टेंडेंसी कुछ ऐसी हो चुकी है कि जहां भी मशरूम लगती हुई दिखाई दे या मशरूम के बारे में कोई बात हो, तो उसमें जो सही बात है वो तो ध्यान में आती है, लेकिन जो गलत बात या जो गलत कार्रवाई है वो फौरन पकड़ में आ जाती है, और उसके लिए मेरा मन आप लोगों की भलाई के लिए बगावत कर देता है। इसीलिए मैंने उनके वीडियो में ये कमेंट डाला कि ये ठीक नहीं है और आप इसको गलत करेंगे। तो आप अब आगे मैं आपको बताऊं कि ये स्टेप 5, अब जैसे ही आपने ढेर बना दिया, ढेर बना के और आपने इसको इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया या इस तरह से बना लिया, या आपने ढक दिया, लेकिन ध्यान रहे कि पाइप के मुंह जो है ना वो आपके पन्नी से बाहर निकलने चाहिए। जब आप उसे ढको तो पाइप वो पन्नी को हल्का सा ऐसे काटो कि इसमें पैर आके, और यहाँ कोई रबड़ का छल्ला वगैरह या कोई उससे बांध दो सुतली वगैरह से, ताकि यहाँ से हवा ना निकले, जो भी हवा आनी है वो इस पाइप मुंह उधर से आके इधर आए। और इसकी जो ढेरी की आपको वो रखनी है, दशा रखनी है, ये हमेशा पूर्व पश्चिम रखो, क्योंकि पूर्व पश्चिम से हमेशा यहाँ हवाएं जो चलती हैं ये हमारी पूर्व पश्चिम चलती हैं। उत्तर दक्षिण हवा जरा कम ही चलती हैं, तो जब पूर्व पश्चिम हवा चलेगी तो एक तरफ से इसमें हवा आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, तो वो अंदर का तापमान ठीक रखेगी और उससे आपको फायदा ही होना है। अगर आप उत्तर दक्षिण करोगे तो आपको उसमें जो पाइपों में जितनी हवा मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी, तो इसका ध्यान रखना। अब इसको जो है ढक दें, लेकिन ध्यान रहे पाइप के मुंह पन्नी के बाहर खुले रहे, 3 दिन के लिए ढकें, तथा तापमान, अब यहाँ पे तापमान जो होगा वो 66 से 70 डिग्री आना चाहिए। अगर आप साधारण अगर पाइल बनाते हैं लंबी विधि का, तो आप देखते होंगे कि वहां पे आपका 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। आप टनल में भी देखोगे तो आउटडोर जब कंपोस्ट बनती है तो वहां 75 से 80 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है कि जबकि वहां पे उसमें से वो ब्लोअर द्वारा
हवा देते रहते हैं ताकि उसमें जो है सारे के तापमान एक जैसा हो, और उसे जो है टाइम टू टाइम पलट देते हैं, जिससे अंदर का जो तापमान है वो ज़्यादा ना बढ़े और वो कंपोस्ट अंदर उसमें ना फूके। क्योंकि जैसे ही आपका तापमान ज़्यादा होगा, 75 से ऊपर होगा, 80 का तापमान होगा, तो आप ये मान के चलना कि आपकी कंपोस्ट कुछ ना कुछ उसमें जड़ेगी। कई बार आप देखते होंगे जब आप कंपोस्ट की पलटी लगाते हो तो काफ़ी धुआं निकलता है, और जब आप पलटते हो तो आप देखोगे कि अंदर की कंपोस्ट बड़ी जली जली सी निकलती है, जैसे राख निकलती है। तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अब आपको क्योंकि वो होता है और आप उसे देखते हो, यहाँ पे आपको यही बताना है कि आप इसमें तापमान जो है 66 से 70 डिग्री सेल्सियस बनाएं, कोशिश करें कि किस तरह से बनेगा। अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो आप इनके जो ये नीचे की जो लाइन है इसके पास आप कोई भी सस्ता सा जो आपका एग्जॉस्ट फैन वगैरह है या फैन वगैरह है उसको आप रख सकते हैं। क्योंकि नीचे जो है ना, जो नीचे पर पाइप रखे हैं वहां पे हवा कई बार ऊपर से तो बड़ा फक खींचता है, क्योंकि ये जो पाइप अंदर लगाए हुए हैं ये एक तरह से काम करेंगे जैसे भट्ठे की चिमनी नहीं होती, या आपने कभी बॉयलर देखा हो, बॉयलर की चिमनी जो काम करती है, जितनी चिमनी ऊपर होगी वहां से अंदर से जो आग होगी वो ऊपर की तरफ भागेगी और वो सारा धुआं बाहर निकल जाएगा। अगर आपकी चिमनी छोटी होगी तो आग भी जो है ना ज्यादा वेस्ट जाएगी और आप देखोगे कि उसका धुआं भी बाहर की तरफ निकलेगा। तो चिमनी ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल चिमनी का काम कर रहे हैं ये पाइप आपके जो लगाए हुए, इसको आप समझो। क्योंकि देखिए सिद्धांत अगर आप मान के चलोगे, अब अगर कोई कहने लग जाए कि भाई न्यूटन के सिद्धांत हटा दो और फिजिक्स पढ़ लो, तो इट इज इम्पॉसिबल। न्यूटन के सिद्धांत हटाने के बाद आप फिजिक्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखते और फिजिक्स का कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, वहां तो उसके सिद्धांत है। तो इसी तरह से मशरूम भी जो है ना, ये एक साइंस भी है और ये एक कला भी है। तो साइंस का जब आप सिद्धांत ही खो दोगे, जैसे उन दोनों उसने खो दिया, और लोगों ने जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पर बना बना खाली अपने व्यूज लेने के चक्कर में, तो वो उन्होंने सिद्धांत को ही पलट दिया। उन्होंने तो ऐसा कर दिया जैसे इनके मुंह बंद करके, जैसे आपको एक बहुत अच्छा शयन कक्ष दे दिया जाए, मतलब बेडरूम, बड़ा अच्छा उसमें गद्दा हो, बड़ा अच्छा वो हो, बड़ा अच्छा उसमें तापमान भी है, गर्मी में आपका एसी चल रहे हैं, सारी बात है। अब अगर आप के ऊपर जब आप सो रहे हैं और आपके मुंह के ऊपर कोई तकिया रख दे तो आपकी नाक बंद हो जाएगी कि नहीं? तो आप क्या करोगे? आप जियोगे कि मरोगे? आप मर जाओगे। क्यों? आप सांस नहीं ले सकोगे। तो जब कंपोस्ट आपकी सांस ही नहीं लेगी और आपने उसको बंद कर दिया, तो आपने चाहे इसमें कैसा ही अच्छा माहौल दिया हो, इनमें आपकी कंपोस्ट डेड हो जाएगी। तो दोस्तों, कंपोस्ट को डेड नहीं करना है, कंपोस्ट को लाइव रखना है और उसमें जो है ना अच्छी कंडीशनिंग करनी है। तो पहले 3 दिन 66 से 70, 2-1 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद 2 दिन तक टेम्परेचर फिर आप देखोगे इसमें 50 से 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ चल के। अब जब आप इसे पलटोगे छठे दिन, तो इस डेयरी को खोल दो और फिर पलटो। 3 दिन टेम्परेचर वो रहेगा, 2 दिन ये रहेगा। अब छठे दिन इसको खोल के दोबारा से जो है ना आप इस डेयरी को बनाएं, इसी तरह से जैसे ये यहाँ से यहाँ तक बनाते आए हैं, और फिर इसी तरह ढक दे, जैसे यहाँ ढक रखी है यहाँ ढक रखी है। तो आप देखोगे कि अब की बार आपका तापमान कम हो गया, 50 से 54 डिग्री तापमान उसमें आना चाहिए। और अगर आप सारा काम सही करेंगे, ढंग से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, देखभाल से करेंगे, तो आपका ये टेम्परेचर इतना आ जाएगा। अब फिर डेयरी को 9वें दिन दोबारा खोलो, पलटें और दोबारा बनाएं तथा पहले की तरह ही ढक दें, जैसे पहले इसमें ढके है, इसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करके हैं और आप ढक के इसको वो करते हैं। अब 11वें दिन फिर आप इस डेयरी को खोलकर और फिर पलट कर रख दें तथा अब आप देखोगे कि इसमें तापमान आपका 48 से 52 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा और ये 2-3 दिन तक रखें। अब इसमें आप ये देखना है कि आपको गंध आ रही है अमोनिया की नहीं आ रही है। अगर गंध अमोनिया की आ रही है तो आप 1 या 2 बार इसे फिर दोबारा खोल लें, दोबारा बनाएं और आप इसकी अमोनिया की गंध इसकी निकल जाएगी। और गंध निकालने के लिए आप इसके पीछे बीच के जो ये नीचे की वो है, क्योंकि यहाँ से बीच में से ज्यादा आएंगी, तो आप इसमें से
हवा दें, हवा दोगे तो उसकी गंध फटाफट दूसरी तरफ से बाहर निकलेगी और आपका कंपोस्ट रेडी होकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसको ये देख लो कि जब ये आपकी बन गई है, कंपोस्ट तैयार है, तो ये कंपोस्ट आपकी, ये समझिए कि 14 से 16 दिन में बन जाएगी आपकी कंपोस्ट, समझे? और 14 से 16 दिन में आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। अब आपको कंपोस्ट की चेकिंग करनी है, इसकी गुणवत्ता देखनी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखो, जब जय बार भी आप खोलोगे तो 3 बार या 4 बार, तो आप देखोगे कि उसमें फायर फैन की कंडीशन आपकी कंपोस्ट में बढ़ती चली जाएगी और फायर फैन की बहुत बढ़िया कंडीशन बनेगी। फायर फैन समझते हो क्या होता है? फायर फैन जब आप कंपोस्ट को खोलोगे तो कंपोस्ट के तूड़े के कण कण के ऊपर, हर तूड़े के ऊपर आप देखोगे कि इस तरह की सफेदी आएगी। जैसे ये मेरा आप कुत्ते का सफेद रंग देख रहे हो, जितनी सफेदी ज्यादा आएगी आप समझ लेना कि उतनी ही कंपोस्ट आपकी बढ़िया बनेगी। और ये कंपोस्ट आपकी एक ही में 20 फुट लंबे तक में आप अगर बनाओगे तो ये सारा मटेरियल लगभग 1.5 टन हो जाएगा। और जब कंपोस्ट बनेगी तो आपकी 4 साढ़े 4 टन कंपोस्ट आपकी एक उसमें तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप बनाओगे। अब गुणवत्ता कैसे चेक करनी है? नंबर 1, फायर फैन कंडीशन आपकी बहुत अच्छी बननी चाहिए। नंबर 2, आपका उसमें अमोनिया नहीं रहनी चाहिए। अमोनिया के लिए आप सब जानते हैं कि ढेरी लो, जगह जगह से उठाओ और उसको सूंघो, तो उसमें आपकी मशरूम की मीठी खुशबू आनी चाहिए और अमोनिया नहीं आनी चाहिए। किसी भाई के पास पैसा है और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो अमोनिया नापने के मीटर भी आजकल चाइनीज जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हो। 12, 15, 17, 18 हज़ार के मीटर आपके सही रेंज में आ जाते हैं, लेकिन उनका आप इस्तेमाल करना सीखें और उनको ध्यान से रखें, तो आपका पता लग जाएगा कि इसमें 7 से और 10 ppm 11 ppm से ज़्यादा जो है ना आपका कंपोस्ट में CO2 नहीं होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। अगर कंपोस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हुई तो मान के चलना कि आपके जब आप बिजाई करोगे तो आपके शेड में इंकी कैप जमेगी, मतलब जंगली खुम्भी जमेगी, और आप फिर किसी बीज वाले के सिर होगे कि जी आपने हमें बीज खराब दे दिया, स्पॉन खराब दे दिया, जबकि गलती आपकी है, क्योंकि आपके कंपोस्ट में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, दूसरे उसमें नमी भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 2 चीज ज्यादा जब तक नहीं होंगी जब तक ये इंकी कैप नहीं जमा करती, जंगली खुम्भी नहीं आया करती। तो जंगली खुम्भी के लिए कैसी होती है, एक बार आप जरा उसमें नजदीक से जाके ये खींचना, जरा इसको बिल्कुल नजदीक से दिखाओ कि ये जंगली खुम्भी कैसी है, वहां के जूम करो, वहां जाके दिखाओ जरा। ये इसमें जंगली खुम्भियों की जो है फोटो दे रखी है और क्यों है इसके सारे कारण भी लिख रखे हैं और आपको बता भी दिए। तो आगे जो है अब इसका पीएच मान, अब इसका पीएच मान जो है आप अगर कहीं भी टेस्ट कराओगे, आजकल जगह जगह लैब हैं खून थूक पेशाब टट्टी टेस्ट करने की, उनके यहाँ जाके आप अपना इसकी पीएच टेस्ट करा सकते हो। किसी को दिक्कत है तो आप मेरे से फ़ोन कर लेना, मैं बता दूंगा कि इसकी पीएच उसे कैसे टेस्ट करनी चाहिए। और पीएच इसकी जो है आप ये समझिए कि 7.2 से और 7.5 तक होनी चाहिए। 1-2 अगर फालतू भी हो जाए 7.7 तक भी हो जाए तो कोई दिक्कत मत समझना, लेकिन पीएच बढ़िया पीएच अगर होगी और आपने सारा काम बढ़िया कर रखा होगा, बढ़िया मटेरियल घेर रखा होगा, अच्छी तरह से तोल के डाल रखा होगा, तो पीएच आपकी 7.2 से 7.5 आएगी। तो पीएच भी आप इसके देख लो और ऊपर से जो है ना आप इसकी नमी भी चेक कर लेना। नमी इस टाइम आपकी 67-68% नमी इसमें हो जाएगी। जब आप बार बार इसे खोलोगे तो 80% नमी, कुछ तो वो मटेरियल पी जाएगा आपका है और कुछ जो है उसमें से जो गर्मी निकलेगी उसमें से वो बाहर निकलेगी। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका सारा बढ़िया है। लेकिन दोस्तों फायर फैन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अब हम इसको वीडियो को यहाँ पे समाप्त करें, इससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि इस वीडियो में मैं दोबारा से डॉक्टर मनजीत सिंह जी का और अपने दामाद श्री संदीप जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को मदद की और इसको एक साधारण शब्दों में और बिल्कुल सीधी सच्ची लैंग्वेज में आपको हम समझाने लगे। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए लोगों के, अभी भी काफ़ी आ जाते हैं समय समय पर कि जी मैंने इससे
जेडीपीटी से वो बनाया था। इन्हें तो जो है ना जेडीपीटी का जेडपीटी पता नहीं क्या कहते हैं, उन्हें तो नाम भी नहीं लेना आ रहा है इस विधि का। या तो पाइप विधि का, पाइप विधि से उन्होंने बनाया और बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ एक सोनीपत जिले में एक गांव है, मैं नाम नहीं लूँगा ना उस फार्मर का नाम लूँगा, उसके पास जो ज़मीन थी आज उसके पास वो बहुत अच्छा ग्रोवर था, बड़ा अच्छा लगाता था, लेकिन उसको भी ये हो गया कि नहीं तू तो अब पता नहीं क्या वो हो गया। उसने सबसे पहले 10 लाख रुपए उसने अपने गांव में अपनी मशरूम से कमाए थे, बहुत पहले की बात है। अब मेरे को ध्यान आता है कि वो किस वजह से बर्बाद होया और किस वजह से उसकी धरती बिकी और किस वजह से उसकी मशरूम लगानी बंद हुई। मैं उस भाई का नाम लेके उसको वो नहीं करना चाहता कि उसकी बदनामी करूं या वो करूं, लेकिन मैंने इसमें जो है ना अगर गलत ढंग से करोगे तो मान के चलो कि आपका इसमें नहीं आएगा, कुछ भी पैदावार नहीं आएगी और ये आपको बहुत धोखा दे जाएगी ये विधि। लेकिन अगर आप इसे सही ढंग से करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और मेरा दिल अंदर से कहता है कि ये बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि आगे आगे आपको इस विधि को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग लघु विधि में, शॉर्ट मेथड में आप टनल बंकर आप आराम से नहीं बना सकते, उसमें जो है ना लाखों का खर्चा है। अगर एक भी आप लगाओगे तो 22 से 25 लाख का खर्चा आता है टनल में और बंकर में। तो आप ये ध्यान रखना कि इस विधि को आप अब की बार थोड़ा सा करके देखो और इसका उपयोग करो। और आप अगर आपकी उसमें बढ़िया वो बन जाती है, फायर फाइन कंडीशन अच्छी बन जाती है, तो आप आँख मीच के फिर दूसरा तीसरा लॉट भी आप इससे बनाओ, या फिर इसके पाइप जो 20-20 फुट के लो आप। अभी तो शुरू में तो आपने ये 3 और 3 6 एक साथ पाइप लिए हैं, फिर आप ज़्यादा पाइप भी ले सकते हो और आप एक ढेर की जगह 2 ढेरी भी बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको डॉक्टर मनजीत सिंह के पेपर में से एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो इन्होंने गलती कर रखी थी इन्होंने ये निकाली है और आप इस गलती को ना करना। ये देखो इन्होंने सारे पाइप खुले छोड़ रखे हैं, खुले छोड़ रखे हैं ना, ये सफ़ेद सफ़ेद इन्होंने अंदर से ढक दिए। अब इसके साथ आप देख रहे होंगे कि ये जगह छोड़ रखी है स्ट्रक्चर बनाने के बाद। अब यहाँ आप देखिए कि कहीं भी इन्होंने ये रहा, देखो ये स्ट्रक्चर देखो आप, इसमें पाइप इन्होंने अंदर नहीं दबा रखे जैसे और YouTube में लोगों ने दिखा रखी। इन्होंने पाइप को बाहर निकाल रखा है और इस ढंग से पन्नी काट रखी उधर से ताकि वो ना हो। अब रहा कि ये आपको टेम्परेचर कहाँ से नापना है, तो आप टेम्परेचर जो है नापने के लिए ये जो आपके इसमें है ये सुराख हैं, इधर दिखाओगे, ये जो सुराख है दोनों पाइपों के, आप इनमें यहाँ तक थर्मामीटर लगा के देख सकते हैं, या आप साइड में से कहीं से खोल सकते हैं और इसमें अंदर आप घुसा सकते हैं उसकी नोक, और फिर आप वहीं से जहाँ से आप घुसाओगे वहाँ कोई टेप लगा देना ताकि आप तापमान बार बार चेक करो तो वो टेप हटाओ और आप इसमें तापमान अच्छी तरह से चेक कर लो, तो आपको तापमान चेक करने में भी आसानी रहेगी और आप देखोगे कि बहुत बढ़िया आपका कंपोस्ट बनेगा। तो दोस्तों मैं उनसे क्या कहूँ, क्षमा मांगूं या उनको ये कहूँ कि हे ईश्वर, इन्हें जो है जिन्होंने ये वीडियो डाल रखे हैं गलत, वो इस वीडियो को मेरे को देख के अपने खराब वीडियो या गलत विधि बताते हुए उन वीडियो को डिलीट कर दें यूट्यूब से। उससे बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है किसानों का और मशरूम वाले इसमें काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। अब उन्हें और नुकसान ना करें तो इसको निकालें ताकि लोगों के पास सही जानकारी रहे। और मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि दोस्तों इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में फैलाओ, वे भी अपनाएं, आप भी अपना के देखो, वो भी अपनाएं और अब की बार कम से कम एक लॉट तो ज़रूर करो ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस हो जाए। और तापमान का इसमें आप ध्यान रखना। अगर किसी किस्म की आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप सीधा मेरे से टेलीफोन कर सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे दे ही रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 98 120 19 128। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं इसी इच्छा के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं और आप इस विधि को अपनाएं। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।